नमस्ते मित्र, मैं दीपक। अभी मैं संस्कृति, कला और पर्यटक का शहर जनकपुर धाम में हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मिथिला विकास कोष का नवनिर्मित भवन में हूँ। मैं आपको इस वीडियो में इस भवन में क्या है, क्या-क्या चीज़ आपको है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सब चीज़ दिखाऊँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं माता सीता के नगरी में पहले के लोग कैसे-कैसे रहते थे, मैं सब चीज़ दिखाऊँगा। सो आपको इस वीडियो के माध्यम से तो मैं वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक-एक चीज़ सभी चीज़ जो देख रहे हैं, सब चीज़ को एक-एक करके बारीकी से मैं समझाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। सो अभी मैं पहुँचा हूँ मिट्टी के घर में, जो पहले मिट्टी का घर होता है, जब फूस का घर है, वहाँ पे शिखर जो देख रहे हैं, ये मेरा गोसाईं घर है, हम लोग का गोसाईं घर होता था। यहाँ पे जो दिख रहे हैं सामने में एक पोटली है, जो यहाँ पे हम लोग दही वगैरह ये सब रखने के लिए रखते थे। यहाँ पे सामने जस्ट ये हम लोग का घर है, जो हम लोग का घर रहता था। ये जाँत है, जो जाँत हम लोग को अनाज जो होता है, जो इसी में हम लोग पीसते थे। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों जगह पानी का घड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे पानी हम लोग रखते थे पीने का पानी। जो इस वीडियो के माध्यम से जो शिखर आपको दिखा रहे हैं, ये गेट का एंट्री है। ठीक आपको उसके बगल में हम लोग का श्रृंगार, जो ड्रेसिंग टेबल जो बोलते हैं अभी आज के समय में, ये श्रृंगार के लिए रखा हुआ है सामान। ठीक पूजा स्थल के बगल में पूजा स्थल, जो आप ये पूजा स्थल है, ठीक उसके ऊपर में सामान रखने के लिए सब चीज़ रखा गया है। उसके बाद में आपको जस्ट बगल में देख रहे हैं कि आपको किचन का सामान, जो हम लोग किचन रसोई घर बोलते हैं, ये पहले का ज़माना का चूल्हा है। यहाँ पर पंखा भी रखा हुआ है। सो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर खाना बनाने के लिए सामान सब रखा हुआ है। यहाँ पर सूप भी रखा हुआ है, रही, उसके बाद कलछुल, छलनी, माटी का जो है हम लोग का खाना बनता था माटी के सामान में, जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक वृद्ध महिला हुक्का पीती थी, ये हुक्का का आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में आपको जो हम लोग का अनाज जो रखने के लिए, आप जो देख रहे हैं ओखर और मुसर, जो यहाँ पे हम लोग सामान जो करते थे, ये पीढ़ी है जो हम लोग अनाज का स्टोर करते थे। ये हल है जो हम लोग खेत में उपज के समय में, ये डोली है जो हम लोग का पहले का जो दूल्हा इसी डोली से जाता था और दुल्हन इसी डोली में बच के आता था। सो आप देख रहे हैं पहले पानी निकालने का हम लोग को, जो अभी तो देख रहे हैं बोरिंग जो पानी मोटर के मार्फत से होता था, लेकिन अभी नल में से, नदी में से जो पानी निकालने का जो था, सो ये है। आपको पहले हम लोग का बैलगाड़ी जो था, यही काठ गाड़ी था, ये इसका पहिया है। अभी ये जो देख रहे हैं राजा जनक जी का आपको है, सीता जी का कैसे जन्म हुआ था, जो देख रहे हैं हल जोतते हुए ठीक आप देख रहे हैं। और हल जोतते हुए यहाँ पे मिट्टी का घैला फूटता है और माता सीता जी का जन्म होता है। सो तो इस वीडियो में दिखाया गया है, आपको दिखा रहे हैं माता सीता जी का। देखिए यहाँ पे अपना धनुष का जो कर रही है, संरक्षण कर रही है। उसके बाद हर एक देवी देवता का जो मूर्ति है, यहाँ पे सब चीज़ दिखाया गया है। आप हम लोग का जो पर्यटन के अनुसार से ये मिथिला विकास कोष बहुत ही एक नया नमूना जनकपुर का जोड़ने का बहुत ही अच्छा काम किया है। जो पहले के इनका बहुत ही ज़्यादा इतिहास है। आपको देखें ये डोली है, ये भी आपको डोली, जिसमें आपको ठीक उसके भवन के ठीक सामने में हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यही भवन है मिथिला विकास कोष का। मैं भवन के ऊपर में जाऊँगा। और जो देख रहे हैं मिट्टी का जो बनता है, हम लोग पहले के ज़माना में ये मिट्टी का है, जो होता है चुलिया, हम लोग चुटिया बोलते हैं, जो हम लोग पैसा स्टोर करके रखते थे। ये कप है, चाय का पीने का कप है। तो कैसे बनता है आपको दिखा रहे हैं। जो मिट्टी का कितना सुंदर से मुलायम मिट्टी से और ये हाथ से किस कला से बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं और भी इस वीडियो में और चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही विशेष चीज़ अभी तक आप जो चीज़ नहीं देखे होंगे उस चीज़ को दिखाएंगे। कितना सुंदर से देखिए, आपको चाय पीने का कप बन तैयार हो गया। और ये चाय पीने का कप, इसको कैसे कटिंग होता है वो भी देखे हैं। यहाँ पर ये चाक है, इसी चाक पर घुमाता है, घुमा के उसके बाद में मिट्टी को रेडी करता है। देखिए किस अनुसार से इसको काटेंगे, आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को जब फिनिशिंग होगा तो काटने का स्टाइल देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कट गया। कितना सुंदर जो देख रहे हैं आप, एक ये हाथ का कला है, कोई मशीन से बनाया हुआ नहीं, यह हाथ से बनाया जा रहा है। तो अभी चाक के पास में जो कुम्हार जाति का ये ज़्यादा मुख्य पेशा है, जो कुम्हार ही लोग ज़्यादा इसको निभाते थे। देखिए किस अनुसार से काटा जा रहा है, देखिए कट गया, धागा के मार्फत से कटता है। और मैं मिथिला विकास कोष के जो भवन में जो देख रहे हैं पूरी चित्रकला से पूरा रेडी किया हुआ है। मैं बिल्डिंग के भीतर जाऊंगा और मैं सब चीज़ दिखाऊंगा इस बिल्डिंग के मार्फत से, बिल्डिंग में या ऊपर में क्या क्या चीज़ हो रहा है, कैसा है, जो कि यह पूरी चित्रकला जो मिथिला आर्ट जो बोलते हैं, हर एक मिथिला आर्ट को जो यहाँ पर सजाया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं बोतल में सभी चीज़ काठ का जो होता है वस्तु, उसका रखा गया है सब सजा के। उसके बाद देखा वाल पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है मिथिला में, तो आपको देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ जो देख रहे हैं टेबल पर हर एक चीज़ को बारीकी से चीज़ के एकदम शोकेस में लगाया हुआ है। आप वहाँ पर आप भी अगर आते हैं, विजिट करने आते हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हर एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। ये
पैसा जो हम लोग चुकिया जो बोलते हैं उसमें रखा है। ये जाँत है, महिला जो जाँत अपना एथी करती थी, अनाज जो इसी में हम लोग पीसती थी। और ऐसे होता जो ये ओखल और मूसल जो 2 महिला मिलके अथी करती थी, उसको दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में, आपको पूरे एकदम नज़दीकी से मैं इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। उसके बाद शरीफ हर एक चीज़ को पुआल कलंजा जो देख रहे हैं, हर एक चीज़ को दर्शाया गया है। मिथिला का संस्कृति जो आपको ये दौरी इसको बोलते हैं। ये दौरी भी आपको हम लोग पूजा के सामान मिले। यहाँ जानकी मंदिर है, हाथ से बनाया हुआ है सब चीज़, ये काठ का है। सभी चीज़ आप देख रहे हैं, एक चीज़ सभी हाथ से बना हुआ है। इसी को बोलते हैं कला, और हम लोग संस्कृति के रूप में ये लालटेन। और ये जब मेरा वीडियो पसंद पड़ा होगा तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और आपको हर एक एक्टिविटी अगला में जरूर दिखाऊंगा। और मिथिला विकास कोष का हिस्ट्री आपको अगले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मिथिला विकास कोष का मिथिला स्कूल में आप लोग का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।